हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और मैं हूं एक सोलो ट्रैवलर। पिछले कुछ महीनों से मैं कर रहा हूं ऑल इंडिया ट्रिप अपनी सुंदर सी कारावैन में। और मैंने पिछले कुछ महीनों में लद्दाख और हिमाचल को ट्रैवल किया। आज मैं अपने घर पे आ गया हूं वापस ये वाली ट्रिप ख़त्म करके। और ये जो वैन है अपन इसको बिल्कुल स्टार्ट से वापस रीबिल्ड करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज़ है अपना, इसका ये पहला एपिसोड है और इस पूरे सीरीज़ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे अपन कारावैन बना सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके पूरा एंड तक। और इस कारावैन में खाना पीना रहना लाइटिंग सारी की सारी फैसिलिटीज होने वाली हैं जो एक ट्रैवलर को ज़रूरत होती है। तो उस कारावैन को जब अपन यूज करेंगे तो अपने को ना होटल्स की ज़रूरत पड़ेगी और किसी भी चीज़ की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। खाना भी अपन सब कुछ इसी में बनाने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी सीरीज के पहले एपिसोड में अपन बात करने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कारावान बनाने से पहले अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। तो जी अपनी जो वैन है बिल्कुल अभी ब्रांड न्यू कंडीशन में है। जैसे अपन बिल्कुल कंपनी से लेके आते हैं उस कंडीशन में इसके अंदर की जो सीट है वो मैंने अभी हटा दी है। तो आप जैसे ही कंपनी से लेके आओगे आपको ऐसी की ऐसी गाड़ी मिलने वाली है। इसके अंदर यहाँ पे एक आपको पीछे वाली जो सीट है वो इंस्टॉल मिलेगी, आप उसको हटा सकते हो। और आगे में आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये जो मॉडल है वो है 5 सीटर एसी। इसके लिए इसके अंदर एसी यहाँ पे इंस्टॉल था, पहले से ही प्री इंस्टॉल था। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ जी ये ट्रू है, आपने अगर एसी वाला मॉडल लेके रखा है तो आपको एसी मिलेगी, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जी इसमें 3 मॉडल्स आते हैं, एक 5 सीटर एसी, 5 सीटर नॉन एसी और एक 7 सीटर नॉन एसी। तो ये अपना जो मॉडल है 5 सीटर एसी वाला हमने खरीदा हुआ है। तो आप अपने मॉडल के हिसाब से ये सारी चीज़ें देख सकते हो उसके अंदर क्या आपको मिलने वाला है। बाकी अगर एयर कंडीशन है तो वो एसी मिलेगी, वरना नहीं मिलने वाली आपको। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि वैन के अंदर का पूरा इंटीरियर और ये सब क्या क्या आने वाला है। तो अपन अगर पीछे से देखें तो ये देखो, ये वैन है बिल्कुल आपको ऐसी दिखेगी, पूरा ओपन स्पेस। ये जो पीछे का दरवाज़ा है ये आपको ऐसे साइड में नहीं खुलने वाला, ये ऐसा ऊपर की तरफ खुलता है। उसके बाद में ये जो दरवाजे हैं जो बीच वाले, ये स्लाइडर्स होते हैं। तो आप इनको ऐसे स्लाइड करके बंद कर सकते हो और बिल्कुल जैसे ही आप इनको ओपन करोगे तो ये पूरा का पूरा जो स्पेस है वो ओपन हो जाएगा। तो ये पीछे के दोनों दरवाजे स्लाइडर्स हैं। आगे के जो दरवाजे हैं ये वाले, ये ऐसे नॉर्मली जो इनका जो विंडो ग्लास है ये पावर विंडो वगैरह नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको हैंडल मिलेगा, आप हैंडल से अप डाउन इनको कर सकते हो। बाकी लॉक अनलॉक करने के लिए ऐसे सारे दरवाज़ों पे ये लगे हुए हैं। और आपको मैं इस तरफ से दिखाऊं तो ये देखो, फ्रंट से ऐसा लुक आने वाला है इस वैन का जब आप इसको खरीद रहे हो नई वाली। इसकी ग्रिल वगैरह और ये सब आपको ऐसी दिखने वाली है। अब इसके जो टायर्स होते हैं वो टायर्स होते हैं 13 इंच के, बिल्कुल छोटे साइज के टायर्स होते हैं, आपको ये दिख रहे हैं। तो ये वाले जो टायर्स हैं, और कंपनी फिटेड आपको ये टायर का जो कवर है वो भी नहीं मिलेगा, ये भी आपको बाहर एक्सेसरीज में खरीदना पड़ेगा। तो बिल्कुल एकदम बेसिक टायर्स इसमें आने वाले हैं। तो ये कुछ ओवरऑल आपको वैन मिलने वाली है। तो अब अपन बात करते हैं कि ये जो पूरी वैन है बिल्कुल ब्रांड न्यू आपने खरीद ली अपने चॉइस के हिसाब से। अब उसको अपन को कारावैन में कन्वर्ट करना है, तो उससे पहले कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान में रखना है। तो अपन बात करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों की। तो जो नंबर 1 चीज़ है वो है म्यूजिक सिस्टम। कोई भी गाड़ी होती है उसमें म्यूजिक सिस्टम बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं लगा होता है। आप इसके अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो आपके मनपसंद का म्यूजिक सिस्टम। तो उसकी बात करते हैं अपन। तो जो म्यूजिक सिस्टम की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर ये जो स्क्रीन है, मैंने यहाँ पे स्क्रीन इंस्टॉल करवा के रखी है। आप भी अपने मनपसंद के हिसाब से नॉर्मल और स्क्रीन इंस्टॉल करवा सकते हो। अगर आप स्क्रीन इसमें एलईडी स्क्रीन इसमें इंस्टॉल करवा रहे हो तो वो 9 इंच की ही एलईडी स्क्रीन इसमें इंस्टॉल होगी। आप सोच रहे हो कि बड़ी 10 इंच की इंस्टॉल करवा लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये 9 इंच वाली एलईडी स्क्रीन आप इसमें फिट करवा सकते हो। और स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर्स यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में यहाँ पे आता है,
और एक राइट साइड में वहाँ पे आता है। 2 स्पीकर्स डैशबोर्ड पे रहते हैं, और अगर आपको 2 स्पीकर और एक्स्ट्रा लगवाने हैं तो आप जो पीछे का जो पोर्शन है वहाँ पे भी कट्स बने होते हैं, आप वहाँ पे भी लगवा सकते हो दोनों तरफ में। तो मेरे हिसाब से 2 स्पीकर एनफ है। अगर आप नॉर्मली ट्रैवल करते हो, ज़्यादा लाउड म्यूजिक नहीं सुनते हो, तो 2 स्पीकर काफ़ी मोर देन एनफ है। आपके चॉइस के हिसाब से अगर आपको ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी इंस्टॉल करवा सकते हो, बट जो पीछे वाली जगह उसमें स्पीकर इंस्टॉल करना थोड़ा सा फिजिबल नहीं रहेगा जब अपन कारावान कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अपन कुछ कुछ और चीज़ें करेंगे। तो जी अगर अपन सेकंड वाली चीज़ की बात करें तो वो है पावर विंडो। तो इस वैन के अंदर हमने पावर विंडो इंस्टॉल करवा के रखे हैं, आप देख सकते हो। तो जो फ्रंट के जो दोनों डोर्स हैं उसके अंदर पावर विंडो इंस्टॉल्ड है। उस वाली साइड भी अपन चलते हैं, आपको मैं चल के उस वाली साइड भी दिखाता हूँ। उस वाली साइड में जो पावर विंडो लगे हैं वो 2 स्विच लगे हुए हैं, ड्राइवर के पास दोनों कंट्रोल होते हैं, लेफ्ट वाले का और राइट वाले का भी। और जो पावर विंडो लगे हुए हैं वो सिर्फ फ्रंट वाले डोर में लगे हुए हैं। आपको आराम से बिल्कुल कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि जो हैंडल वाला है वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने इसमें ये लगा के रखा है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लगवा सकते हो। अब अगर थर्ड वाली चीज़ की जो बात करें वो है सेंटर लॉकिंग। तो आप अपने मनपसंद के हिसाब से गाड़ी में सेंटर लॉकिंग लगवा भी सकते हो, नहीं भी लगवा सकते हो। अपनी जो वैन है उसके अंदर सेंटर लॉकिंग ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो जो सेंटर लॉकिंग है वो फ्रंट के 2 जो दरवाजे हैं उसमें, और जो पीछे का दरवाजा है उसके अंदर इंस्टॉल्ड है। बीच के जो दोनों दरवाजे हैं उसके अंदर इंस्टॉल थी, शुरुआत में मैंने करवाई थी, बट उसको मैंने वापस हटा दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो यहाँ पे मेल फीमेल के सॉकेट्स लगते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्शन के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, और आपके दरवाजे की जो ग्रिप है वो कम हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जब भी आप गाड़ी को वॉश कराओगे पानी इसके अंदर से अंदर जाने लग जाएगा। तो वो मैंने वापस परेशान होकर हटा दिए दोनों दरवाजों से। तो अभी जो सेंटर लॉकिंग है अपनी, फ्रंट के 2 दरवाजे और पीछे वाले दरवाजे में लगी हुई है। क्योंकि अगर सेंटर लॉकिंग आप इसके अंदर नहीं लगवाओगे तो थोड़ा सा इश्यूज होता है, क्योंकि आपका जो पीछे का दरवाजा होता है बार बार उसको आपको की से ऑन ऑफ करना पड़ेगा, और ये सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। जो पीछे का दरवाजा आप किचन एरिया होता है, आप कभी भी इसको बार बार ओपन करते रहते हो, तो सेंटर लॉकिंग एक जस्ट बटन प्रेस किया और आपका अनलॉक हो गया। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है जो आप इसके बारे में लगवाने का सोच सकते हो। और जो मैंने इसके अंदर सेंटर लॉकिंग लगवा के रखी हुई है वो आरडी कंपनी की लगवा के रखी है। आप अपने मन पसंद के हिसाब से रिसर्च करके किसी भी कंपनी की सेंटर लॉकिंग लगवा सकते हो। अब अगर फोर्थ वाली चीज़ की बात करें वो होता है बैक कैमरा। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो जैसे ही आप अगर स्क्रीन लगवा रहे हो तो स्क्रीन के साथ में आप बैक कैमरा भी इंस्टॉल करवा सकते हो, जो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ के पीछे वाला जो बम्पर है वहाँ पे इंस्टॉल करवा के रखा हुआ है। क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत है कि आप जब भी ट्रैवलिंग कर रहे होते हो, बैक कर रहे होते हो, आपको ऐसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि पीछे में क्या रखा हुआ है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपको लगवाना ही लगवाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो जी अगर अभी अपन फीचर नंबर 5 की बात करें तो वो है टीपीएमएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इस वैन के अंदर अपना टीपीएमएस भी लगा हुआ है। आप चाहो तो लगवा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लगवा सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ आपको ये कैसे काम करता है। तो इसके अंदर मैंने एक स्क्रीन लगवा के रखी हुई है डैशबोर्ड पे। तो अपन इसको मैन्युअली भी जो जितने भी टायर्स हैं, मैंने 5 टायर्स में इसके अंदर सेंसर लगवा के रखे हैं। तो अपन 5 टायर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इसके अंदर आपको दिखा देगा। तो ये जो फीचर है, ये जो टीपीएमएस है वो ट्रिल कंपनी का लगा हुआ है। 5 स्पेयर व्हील के साथ में 5 टायर्स में लगा हुआ है, और ये स्क्रीन उसके साथ में नहीं आती। आप किसी भी नियर बाई शॉप जेके टायर्स वाले के पास जाके इसको इंस्टॉल करवा सकते हो, और आप इसको अपने फ़ोन में बिल्कुल एक ऐप होता है उसके थ्रू भी देख सकते हो। बट मुझे वो चीज़ ज़्यादा फिजिबल नहीं लग रही थी, इसके लिए मैंने स्क्रीन ट्रिल.इन की एक वेबसाइट है वहाँ से ऑर्डर करके स्क्रीन भी लगवा ली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हो, आपको चलती गाड़ी में कहीं टायर पंचर हो गया, आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा। जैसे ही ये फीचर आपका अगर लगा हुआ है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके टायर का अभी टेम्परेचर कितना है, आपके टायर का अभी प्रेशर कितना है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, फीचर नंबर 5। अब अपन बात करते हैं फीचर नंबर 6 की, जो इस वैन के अंदर कौन सा लगा हुआ है। तो फीचर नंबर जो 6 है वो इस वैन के अंदर लगा हुआ है। इसका जो इंटीरियर का कलर है वो हमने चेंज किया हुआ है। ये जो इंटीरियर का कलर है वो बिल्कुल ब्लैक कलर में आता है। आप अपने मन पसंद के हिसाब से इसका कलर चेंज करवा सकते हो। मुझे ऑरेंज कलर पसंद आया तो मैंने अपने हिसाब से ऑरेंज कलर इसको करवा लिया। तो जो फ्रंट के दोनों दरवाजे हैं वहाँ पे ये चीज़ चेंज हो गई। जो मिडिल वाले हैं उनकी भी चेंज हो गई। जो पीछे में 2 पोर्शन बने होते हैं उनकी भी हो गई, और अपना जो बैक वाला दरवाजा है उसके भी वहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ नहीं है। आप जो भी आपका मन पसंदीदा कलर हो वो आप खरीद सकते हो और यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हो, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये बहुत काम की चीज़ है, आप चाहो तो करवा सकते हो। तो जी अगर फीचर नंबर 7 की बात करें
तो वो है मड प्रोटेक्टर। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गाड़ी का जो टायर्स होते हैं, इसके जो ऊपर का जो स्पेस होता है वो बिल्कुल एम्प्टी स्पेस आता है जब अपन नई गाड़ी खरीदते हैं। बट आपके मड से आपकी गाड़ी को जंग लग सकता है, रस्टिंग हो सकती है। उसके लिए अपने को क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे लगवा के रखा है, आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का प्लास्टिक का। तो आप किसी भी वर्कशॉप पे जाके आप इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हो। ये चारों टायर में इंस्टॉल होने के मेरे ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आई थी, कुछ 1000 के आसपास कॉस्टिंग आई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इसके बिना आपकी गाड़ी नीचे से रस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगी। और अ, ये बिल्कुल कंपनी फिटेड नहीं आता है। ये आप किसी अच्छे वाले से काम कराओगे तो आपको लगेगा कि कंपनी फिटेड है। तो बढ़िया वर्कशॉप पे जाके आप ये वाला काम भी करवा सकते हो। अगर अभी अपन फीचर नंबर 8 की बात करें, जो अपना लास्ट फीचर होने वाला है इस गाड़ी के अंदर, तो फीचर नंबर जो 8 है वो है इसकी आगे की फॉग लैंप्स। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो 2 फॉग लैंप्स लगी हैं, ये कंपनी फिटेड नहीं आती हैं, तो ये अपने को बाहर से इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। और इसके साथ में ही जो आपकी हेडलाइट्स हैं, इसके अंदर मैंने एलईडी इंस्टॉल करवा के रखी है। तो आप अपने मन पसंद के हिसाब से कोई भी एलईडी इंस्टॉल करवा सकते हो, क्योंकि जो इसके साथ में जो बल्ब आते हैं उसकी इतनी रोशनी ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि अपन मोस्ट ऑफ द टाइम रोड पे ट्रेवल करते रहते हैं, तो अच्छी लाइट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी, अभी हमने बात करी कि वो कौन सी 8 मैंडेटरी चीज़ें हैं जो अपने को गाड़ी में पहले ही लगवा लेनी चाहिए। किसी भी अच्छे कार डेकोर को देख के ये सारी की सारी चीज़ें इंस्टॉल करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो वायरिंग्स होती है वो बिल्कुल कारपेट के नीचे से और ऐसे होके जाती हैं। तो अपन अगर पहले इसको कारावैन में कन्वर्ट कर लिया तो ये चीज़ें बाद में नहीं हो पाएँगी। और जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, आप मनपसंद के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन-सी चीज़ आपको लगवानी है। और अभी बात करते हैं कि जो भी जो 8 फीचर मैंने आपको दिखाए हैं, ये कित इनकी जो कॉस्टिंग है वो क्या है? वो आप जो कॉस्टिंग है वो अलग-अलग जगह पे लगवाओगे, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग हो सकती है। बट जो मेरी कॉस्टिंग पड़ी है वो मैं अभी आपको बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा होगा अच्छे से कि कौन-सी वाली चीज़ की कितनी कॉस्टिंग अपने को पड़ी है। तो ये एक मैंडेटरी आप समझ सकते हो कि एक आपका इन्वेस्टमेंट और या फिर आपकी जो कॉस्ट है वो लगनी ही लगनी है। आपको वैन खरीदने के बाद में ये वाली चीज़ तो आप अगर इसको कारावैन में कन्वर्ट नहीं भी कर रहे हो, या फिर आप एक जनरल पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कि एक ड्राइवर को चाहिए होती हैं, जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले करवा लेनी है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन्स हों, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। मैं सबको ट्राई करूँगा कि सारे के सारे कमेंट्स को मैं एड्रेस करूँ। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। अरे अरे भाग कहाँ रहे हो? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ जी, अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। और जो ऊपर बेल आइकन का बटन है वो भी आप प्रेस कर सकते हो। जो भी वीडियोज़ होंगे वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएँगी। थैंक यू, बाय बाय।